Good morning, class 7th. Our new chapter 2nd is nutrition in animals. मतलब कि न्यूट्रिशन कैसे मिल आता है एनिमल्स में. आप जो भी खाते हो, आप ऐसा तो नहीं है बस अपन खा लिए और अपन लोग को एनर्जी आ गई. बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद वो वेरियस पार्ट से होते हुए हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है. जितनी भी वेस्ट चीज़ें हैं वो बाहर आ जाती हैं एनस या रेक्टम के थ्रू. तो ये पूरा प्रोसीजर कैसे बॉडी में टेक प्लेस करता है वो हम आज देखेंगे. बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. अभी 7th से लेकर टिल 10th तक आपको ये बार बार चैप्टर आता रहेगा. ये टॉपिक हमेशा आता रहेगा. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में हम भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स. अलग अलग एनिमल्स होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं. हियर वी आर कंटिन्यूइंग विथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इट्स यूटिलाइजेशन टू द बॉडी. इसका मतलब एनिमल न्यूट्रिशन क्या क्या, हम कैसे न्यूट्रिएंट्स अंदर लेते हैं, उसके रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, फूड को हम कैसे इनटेक करते हैं, बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज करती है, ये पूरा प्रोसीजर है. नाउ डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट और कुछ भी जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन वो हम यूटिलाइज करते हैं और जब वो सिंपलर सब्सटेंस में बंटता है तो उसको बोलते हैं डाइजेशन. पचना, हिंदी में पाचन शक्ति आपकी. तो हम जो कुछ भी खाते हैं और उसको कैसे हम डाइजेस्ट करते हैं, सो कम ऑन लेट अस अंडरस्टैंड. वी टेक फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट. इसका मतलब हम फूड यहाँ से लेते हैं, दैट इज़ नोन एज बकल कैविटी. हम यहाँ से फूड लेते हैं और वो फूड हम यहाँ टीथ के थ्रू, बकल कैविटी के थ्रू हम उस फूड को च्यू करते हैं. द फूड passes through the continuous canal which begin to the buccal cavity and at the anus. फूड जो है यहाँ से जब हम खाते हैं तो कंटिन्यूस फ्लो करना चालू करता है, डिफरेंट पार्ट्स में जाता है और ख़त्म कहाँ होता है, एनस में. तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है कि फर्स्ट हम बकल कैविटी से फूड लेते हैं और कंटिन्यूस फ्लो होता है और ख़त्म होता कहाँ है, एनस पे. देन द फूड मिक्सेस विथ सैलिवरी ग्लैंड. जो भी आप फूड अब खाए हो वो किससे मिक्स होगा, सैलिवरी ग्लैंड, जो कि हमारा ये पार्ट होता है. सैलिवरी ग्लैंड यानी सलाइवा मतलब होता है आपका थूक. ओके. तो जब हम कोई भी फूड खाते हैं हम च्यू करते हैं, जब हम चबाते हैं तो किसकी मदद से होता है, वो सैलिवरी ग्लैंड की मदद से वो होता है. द सैलिवरी ग्लैंड एंड गो थ्रू द ऑसोफोगस टू द स्टमक. फिर ऑसोफोगस ये जो है ये हमारा फूड पाइप है बच्चों. हमारे अंदर एक नली होती है जिससे वो फूड अंदर जाता है और बोलते हैं कि ज़्यादा ऑयल फैट्स वगैरह खाने से वो नली ब्लॉकेज हो जाती है. तो इसलिए गर्म पानी या बार बार पानी पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो ये जो फूड पाइप है, ये जो लाइन दिख रही है जहाँ जहाँ स्केल जा रही देखिए, इसको बोलते हैं ऑसोफगस. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. यदि ये कहीं ब्लॉक हो जाती तो फूड अंदर नहीं जा सकता. तो ये होती है हमारी ऑसोफगस. ये ऑसोफगस के थ्रू कहाँ आता है, स्टमक में. स्टमक यानी होता है हमारा पेट. तो वो ऑसोफगस के थ्रू पास होता हुआ आता है स्टमक में. द लीवर एंड पैनक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस. इट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन. अब जो हमारा लीवर है, ये लीवर और जो हमारा पैनक्रियाज है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये है हमारा पैनक्रियाज. ये तो ये पैनक्रियाज और लीवर एक जूस सीक्रेट करते हैं. इनके अंदर ही वो चीज़ें होती है. हम जो कुछ भी खाते हैं जब वो पैनक्रियाज में मिक्स होती हैं तो हमारी शुगर को कंट्रोल कर लेता है. हमारी जितनी भी शुगर है, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो बॉडी को दे देगा और बाकी शुगर है जो है पैनक्रियाज स्टोर करके रखता है. तो
वो एक जूस सिक्रिएट करते हैं, वो हमारे फूड से मिलता है और वो कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में हो जाता है। Then it goes to the large intestine, passing through a coiled-like structure, small intestine. उसके बाद वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंतें, इसको हिंदी में बोलते हैं बड़ी आंतें। यहाँ से वो पास होता है कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, कॉइल यानी बहुत सारे वायर यदि लपेटे हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर। वहाँ से वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और टू बी वेरी फ्रैंक, जब हम खा लेते हैं तो जो अनपचा हुआ खाना है वो फेशियल मैटर के थ्रू, फेशियल मैटर सब जानते हैं, जो फ्रेश होते हैं तो जितना भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो एनस और रेक्टम के थ्रू बाहर आ जाती है। तो ये हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है। यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। वी स्टार्ट फ्रॉम द बकल कैविटी, बकल कैविटी से फूड आता है, सलाइवरी ग्लैंड, वहाँ से सलाइवा मिक्स होता है, खाना पाइप यानी ऑसोफोगस के थ्रू स्टमक में आता है, स्टमक में जितना रिक्वायरमेंट है वो लेता है, उसके बाद लीवर और पेनक्रियास उसमें कुछ फ्रूट मिलाते, जूस मिलाते हैं, लिक्विड स्ट्रक्चर मिलाते हैं तो वो सिंपल फॉर्म में हो जाता है। फिर वो बहता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जो प्रोटीन विटामिन की ज़रूरत है वहाँ आता है, और जितना भी अनवांटेड फेशियल मैटर है वो एनस और रेक्टम के थ्रू बाहर आता है। तो दिस इज़ आवर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बच्चों अच्छे से समझना है, मैं नोट्स की फ़ोटोज़ भी दे रही हूँ और बुक्स में से भी दे रही हूँ। थैंक यू।